आराम मिल रहा है का अम्मा? अरे बहुत आराम मिल रहा है। बिंदिया, वहां दरवाजे के पास ना सेल्फ में एक बड़ी सी बोतल है खुशबू वाले तेल की, पानी में डालने के लिए। जा लेकर आ। सासू माँ कौन सी दिशा में? का है ना, हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, अरे दरवाजे के पास ना वो सेल्फ में बाएं तरफ वही रखी है। जा लेकर आ जा, अब बहाने मत बना। हाँ जल्दी जाओ। जी जाओ जाओ जल्दी जाओ। अम्मा, हाँ? बार बार फोन काहे देख रही हो? किसी का फोन आने वाला है का? अरे समय देख रहे हैं। समय काहे? अरे लल्ला के आने का समय हुआ कि ना? ओह अच्छा, मतलब तुम्हारा ई प्लान है। अब है के सामने तुम बिंदिया को विलन साबित करोगी ना? बिल्कुल। पर अम्मा कैसे? देख, वो जो बादल लाने गई है ना, तुझे पता है उसमें क्या है? का है? तेजाब, तेजाब। कुर्सी ना हुई, महबूबा हो गई हो। बहुत नखरे दिखा रही हो पास आने में। बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हें पाने के लिए हम। अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी लुढ़क जाएंगे। तुम हमेशा के लिए हरिशंकर की हो जाओगी, हमारी हो जाओगी। सीएम की कुर्सी पर बैठने की आपकी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर हरिशंकर? वो देख ना पाएगी, सूंघ ना पाए है वो, और लिखाई तो वो समझ ही ना पाएगी कि वो हमारे वास्ते का लेकर आ रही है। अम्मा आ रही है, आ रही है। आओ जल्दी। बिंदिया आ गई का? हम कुछ खा के आते हैं। अपने जीजा को नाम से बुलाओगे साले साहब? इस सीएम के ऑफिस में आप मेरे जीजा नहीं, सिर्फ डेप्यूटी सीएम हैं। और मैं आपका साला नहीं, सिर्फ सीएम का चीफ ऑफ सिक्योरिटी हूं। और इस वक्त आप मेरे लिए सिर्फ वही इंसान हैं जो इस कुर्सी पर बैठा था। अरे कुर्सी खाली पड़ा था, बैठ गए तो कौनो आफत आ गई। कुर्सी खाली नहीं है। सीएम सर अब भी जिंदा हैं और उनके रहते हुए इस कुर्सी पर बैठने का किसी को भी हक नहीं है। वाह साले साहब वाह, बहुत वफादारी दिखा रहे हैं। कल को सीएम साहब सत्ता में नहीं रहेंगे ना,
तो ऑपोजिशन वालों के सामने सैल्यूट करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे। मेरी वफादारी इस कुर्सी से है, इस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान से नहीं। मैं सीएम सर की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि वो सीएम है, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। और इस कुर्सी का रक्षक होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि कोई भी ऐरा गहरा इंसान इस पर आकर ना बैठे। बहुत ही फनी आदमी है अफसाने साहब। वो कहानी सुने थे खरगोश वाली, जो हाथ ऊपर करके सोचने लगा कि आसमान उसने उठा रखा है। आपकी भी हालत वैसी है। इस कुर्सी में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा आपको लगता है ये आप तय करेंगे? अरे छोड़िए, कल को उनकी जगह कोई और आएगा ना, तो उसके भी तलवे चाटने पड़ेंगे आपको। अच्छा एक काम कर, वो जो खुशबू वाला तेल है ना, वो मेरे पैर पे डाल दे। ये क्या कर रही हो? माँ के पैर पर एसिड क्यों गिरा रही हो? लल्ला का कह रहा है तू? एसिड? तेजाब? हे राम, अरे हमने तुम्हारा ऐसा कहाँ बिगाड़ा है बहू, जो तुम हमारे पैर जलाने पर तुली हो? अरे ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए लल्ला? नहीं सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, हम भला ऐसा काहे करेंगे। हमें तो बचपन से मामा यही बोले थे, जहाँ तुम्हारा ब्याह होगा तो तोरी माई वापस मिल जाइए सास के रूप में। हमको तो हम अपनी माई जैसा मानते, के लिए हम काहे कुछ बुरा सोचेंगे। बस करो ये नाटक। ऐसे ही झूठी मीठी बातें बोल के तुमने मेरी माँ को फंसाया था, तभी तो वो मेरे पीछे पड़ी थी तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन अब तुम्हारे ये नाटक मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उन पर खरोच भी आती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और तुम उनकी जान लेना चाहती हो। निकलो, अभी के अभी यहाँ से निकलो। तुम्हारे लिए इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। चलो यहां से। ये वही फोन है जो मुझे वीडियो में दिखा था। इससे पता चल सकता है कि सीएम साहब पर गोली किसने चलाई। बेकार कर दूं इसे। कहा हुआ छोटे? और ये रुमाल में कहा है? फोन है का देख रहे हो?
अरे कच्चू, मसालेदार वीडियो देख रहे होगा? नहीं भैया, सबूत है ये फोन मैंने वीडियो में देखा था। ये वही फोन है जो स्नाइपर के हाथ से गिरा था, वही स्नाइपर जिसने सीएम सर पर हमला किया था। जैसे ही तुम खत्म करोगे उसे, आज इस शादी में नया अध्याय लिखा जाएगा। बुढ़ाऊ में अभी भी जान बाकी है, और लोग भेजो तुरंत। इस फोन से उस ससुरे ने हमसे ही बात की थी, मैसेज भी भेजे थे भाउत। इससे छानबीन शुरू हुई तो हम तक जरूर पहुंचेगी। जमाई बाबू, ओ जमाई बाबू। जी ससुर जी। बहुत अच्छा हुआ ना? हाँ भाई, अगर सबूत मिल गया इसका मतलब ये हुआ कि छानबीन करने के बाद अगर अभय ने केस सुलझा लिया तो इसको प्रमोशन भी मिल सकता है और आपका हमारा फायदा भी होगा। कहाँ? सही कह रहे हैं आप। हाँ। तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? पीछे ना हूँ, आप भी बाहर जा रहे हैं, हमें भी तो बाहर ही जाना है। अब अभी तो बोले रहे कि घर से निकल जाओ। बाहर जा रही हो, घर से निकाल रहे हो? हाँ? ये क्या रोज रोज का नाटक है? हाँ, कभी कमरे से निकालते, कभी घर से। वो क्या रहा ये? अजय, आज तो इसने हद ही कर दी। अजय, इसने ना हमारे पैर पर तेजाब डालने की कोशिश की। बताओ। पैर पे तेजाब? भोलेनाथ सबके साथ, हम शंकर जी की कसम खा के कह रहे हमने कुछ नहीं किया। हमें तो ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा, ना हम सूंघ पा रहे नाक से। सासू माँ, आप तो हमारी माई जैसी हो। ने बचपन से आज तक अपनी माई को नहीं देखा। यही सोचे थे जब ब्याहेंगे सासू माई हमारी माई होगी, उनको ही अपनी माई मानेंगे, और मानते भी हैं। आपको मारने से पहले आप खुद ही मर जाएंगे। हमको इतना दुख दिया, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। कोनो बात ना। हाँ, देखा, इसे कहते हैं संस्कार। और ये संस्कार सिर्फ गांव वाली लड़कियों में होती हैं, शहर वाली लड़कियों में ना हो। हमें तो ये लगता है कि जब से बहू इस घर में आई है और जब से इसके कदम इस घर में पड़े हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो हमारा को सड़ा हुआ दांत वो निकल गया है। अरे वो जो शूटर है उसका फोन मिल गया अभय को, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना। क्या है कि बेचारी तो सब अच्छा करना चाहती है, लेकिन काहे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और आप लोग इतना चीखते चिल्लाते उसे बेचारी बौखला जाती है। हम तो कहते हैं कि बहू इस घर के लिए बहुत भाग्यशाली है ना जमाई बाबू? कहाँ है? सही है ना? अबे, तूने फोन ऑन करके देखा? पता तो चले किसका है। नहीं, ये फोन लॉक्ड है। टेक्निकल टीम इसे अनलॉक कर देगी, तो पूरा सच बाहर आ जाएगा। फोन अनलॉक होते ही अबे को फोन पर हमारे मैसेजेस मिल गए। तो वैसे तो हम दूसरे नंबर से भेजे थे, परंतु साले हमारे खाग हैं, उसे सब पता चल जाएगा। जी, वो आ गए हैं। देखो क्या कर रहा है वो। अनलॉक इट फास्ट, इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम जाएगा सर, पहले से चार्ज पे लगाना पड़ेगा। आज आप अपने कैबिन में होंगे ना? जैसे फोन अनलॉक होगा आई कॉल यू। नहीं, मैं यही रहूंगा जब तक अनलॉक नहीं होता। जल्दी करो। इन दैट केस सर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट, आई डोंट माइंड वेटिंग। मैं इस एविडेंस के साथ रेस्ट नहीं ले सकता। ओके, गेट टू वर्क। ओके सर।
इसी के जरिए मैं उस आदमी तक पहुंच सकता हूं जिसने सीएम सर पर हमला किया था। वो सिर्फ सीएम सर का ही नहीं, पूरे देश का दुश्मन है। आपने सुन लिया ना? हमने सुन भी लिया और समझ भी लिया, पर अब तुम सुन लो और समझ लो। अभय को उस फोन से कुछ भी हासिल नहीं होना चाहिए। बहुत ही चतुर सज्जन है वो। लिफाफा देख के चिट्ठी जान लेता है। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी पति जी? कैसी चिट्ठी? अंदर जाइए आप। कितनी बार बोले हैं कि जब हम फोन पर हो तो हमारे पास मत आया कीजिए। पहले कब बोले आप पति जी? हमसे बकवास करोगी? चल देखो, बात गांठ बांध लो। यदि हम पकड़े गए ना तो 3-4 की नौकरी जाएगी और 3-4 की जान। और तुम ही सोच लो कि तुम्हारी गिनती किसमें होगी। जी, मैं सब कुछ समझ गया, आप टेंशन मत लो। अरे ओ बिंदिया रानी, ऐसे काहे चहलकदमी कर रही हो कमरे में? वो भव्य जी नहीं आए अभी तक। अरे तो आ जाएगा, पुलिस वाला है, रात बिरात में काम होता है, तो टेंशन ना ले। हाँ ले, चल दूध पी ले। अब हमने लिए दूध लाई है। अरे तुमने हमें माई कहा ना, तो माँ प्यार भी करती है और गुस्सा भी होती है, कभी कभी पुचकारती है और कभी डांटती भी है। हमारे लिए रुंझुन कहा कहती है पता है? रुंझुन कहती है कि हम है ना एकदम नारियल जैसे हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। सच्ची बताए तो आप हमको एकदम देवी जैसी लगती है। चलो चलो चलो, आ दूध पी लो। रुंझुन कहती है कि हम है ना एकदम नारियल जैसे हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। सच्ची बताए तो आप हमको एकदम देवी जैसी लगती है। चलो चलो चलो, आ दूध पी लो। शाबाश, अब आराम कर लो। दूध में मिलाई है नशे की दवाई, ऐसा सोएगी बिंदिया रानी कि फिर कभी ना उठेगी। सर, फोन अनलॉक हो गया। फोरेंसिक से फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी आने वाली है। ये एक नंबर से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। इस नंबर को अपने डेटाबेस में सर्च करो। ये किसी खैनी बाबू के नाम से सेव्ड है। मैं पढ़ के बताता हूँ मैसेज में क्या लिखा है। ये कैसे हुआ? सर, लगता है बैटरी बर्स्ट हो गई होगी। एकदम चिथड़े चिथड़े हो गए ना। कुछ मिलने की गुंजाइश तो नहीं है ना? शाबाश।
तुम्हारे कारण हमें हमारे पति से ना बहुत डांट सुनने को मिलती है, बहुत सारी बातें सुनाते हैं वो हमको। तुम्हारे कारण हमारा लल्ला परेशान है। तुम्हारी शादी लल्ला से ना कुंडली दोष मिटाने के लिए हुई थी। हमने कभी ना सोचा था कि शादी के बाद तुम इस घर में बहू बनकर रहने लगोगी। हम तुम्हें घर से निकाल ना पाए ना तो कोई बात ना, हम तुम्हें ना इस दुनिया से निकाल देंगे।